नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। और हमारा उद्देश्य है कि आपको जो भी जानकारी चाहिए, हम इस वीडियो में काफ़ी कम समय में कंप्लीट बता सकें। और हम बताएँगे कि कैसे आज भाटिया आश्रम की जो जानकारी आप चाहते हैं, वो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाए। भाटिया आश्रम के बारे में जो भी डिटेल होगी, आपको संपूर्ण डिटेल हम एक साथ में देते हैं। तो हम बात करते हैं भाटिया आश्रम के सवाल कुछ आपके। तो ये जो प्रश्न जो लगातार आ रहे हैं सामने कि भाटिया आश्रम कहाँ पर है? जैसे आपका सवाल आ गया कि भाटिया आश्रम कहाँ पर है? चलिए, हाँ, भाटिया आश्रम कहाँ पर है? तो देखिए, भाटिया आश्रम सूरतगढ़ जो गंगानगर डिस्ट्रिक्ट है, शायद अब तो उसका बदल गया है, तो गंगानगर में है। और कैसे जाना है, क्या उसकी प्रक्रिया है? तो अगर आप जोधपुर से हैं और या जोधपुर से आसपास के कहीं इलाके से हैं, तो आपको जोधपुर से आराम से शाम को ट्रेन मिल जाएगी, बस भी मिल जाती है। और किराए की बात करें तो 245 रुपये समथिंग इसका किराया है। और अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो 500 रुपये किराया है। ठीक है। अब पहली बार आप जा रहे हैं ना, तो कुछ सावधानियाँ आपको रखनी होती हैं, क्योंकि पहली बार जाने वालों के लिए काफ़ी स्ट्रगल होता है। क्योंकि अगर आप ट्रेन में जा रहे हैं तो उसमें ट्रेन दो टाइप से होती है कि एक ट्रेन तो आपको शाम को मिलेगी, एक ट्रेन होती है वो सुबह की होती है। यानी एक आपको सुबह 4 बजे भाटिया आश्रम सूरत को छोड़ेगी। अगर आपकी व्यवस्था है तो ठीक है, नहीं तो आपको थोड़ा नुकसान है। एक आपको छोड़ती है सुबह, नहीं, रात को छोड़ेगी 12 बजे। तो 12 बजे वाली भी काफ़ी सही नहीं माने। लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से ये 4 बजे वाली ठीक है। क्यों? क्योंकि आप 4 बजे तो वहाँ पहुँच जाएंगे, उसके बाद पूरे दिन अपना काम कर सकते हैं और शाम को रिटर्न आ सकते हैं। लेकिन एक बात आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप अगर वहाँ जा रहे हैं तो जाने से पहले एक बार आप अपना कॉन्ट्रैक्ट वहाँ बनाएं। हॉस्टल, पीजी, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं कमेंट में 4-5 पीजी के नाम दे दूँगा, उनके नंबर भी दे दूँगा और व्यवस्था कर लेंगे। 1 दिन 2 दिन आप रह सकते हैं, उन हिसाब से वो पैसे भी कट कर लेना। तो चलिए, वो आपको मैं बता दूँगा पूरी डिटेल में, उसके बैठे हैं आपके साथ। और अगला प्रश्न है कि बिना गए घर से कैसे जुड़े? अब कुछ लोग जाते हैं, लड़कियाँ हो गई या कुछ ऐसे लड़के हैं जो बहुत दूर रहते हैं, तो क्या अच्छा हम वहाँ जाना ज़रूरी है क्या? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। आप लोग घर से भी जुड़ सकते हैं भाटिया आश्रम से, बिल्कुल जुड़ सकते हैं भाटिया आश्रम से। उसके लिए क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है। भाटिया आश्रम का ऐप आया है, भाटिया आश्रम के नाम से है। किस तरह का, चलो तो अब आगे बात करते हैं कि आपके 2 सवालों के आंसर हो गए कि कहाँ पर है, पहली बार कैसे जाना है और घर से कैसे जुड़ सकते हैं। ठीक है। अब बताएं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या फ़र्क है। अगर हम घर से बैठे हैं और घर से कर रहे हैं तो ऑनलाइन ऑफलाइन में क्या अंतर है? ऑनलाइन और ऑफलाइन में सबसे बड़ा जो अंतर है वो है आपका प्रैक्टिकली। जब हम एक तो मोबाइल से ऑनलाइन क्लासें ले रहे हैं या ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं, उसकी तुलना में आप वहाँ बैठकर जो टेस्ट देते हैं, भाटिया आश्रम जो टेस्ट करवाता है वो टेस्ट जो हम रियल एग्ज़ाम में देते हैं उसी टाइप का होता है। वहाँ उसी तरह का एक शेड्यूल आता है, शेड्यूल की डेट आती है, डेट के साथ साथ एक एग्ज़ाम सेंटर दिया जाता है भाटिया आश्रम के द्वारा, और वो हर टेस्ट में अलग अलग होता है। तो एक एग्ज़ाम का जो डर होता है वो निकल जाता है वहाँ। जो एग्ज़ाम के समय जो हमें हिचकिचाहट होती है या जो उस समय हम प्रेशर महसूस करते हैं वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आप रोज़ एग्ज़ाम की तरह वो सेंटर आपको मिलता है, वो प्रोसेस पूरा होता है, तो आप वो माइंड एक वहाँ विकसित हो सकता है। बाकी ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा फ़र्क है मेरे हिसाब से, क्योंकि 12 महीने, 2 साल, 4 साल आप तैयारी करते हैं और फिर एग्ज़ाम सेंटर में जो डर आपको पेपर ख़राब कर सकता है या कुछ भी, तो वो एक निकलना ज़रूरी है। रेगुलर टेस्ट होते हैं वो काफ़ी आप एग्ज़ाम में फ़र्क ला सकते हैं। चलिए, इसके आगे हम बात करते हैं। आगे हम बात करेंगे कि ऑनलाइन एडमिशन कैसे होता है। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे ऑफलाइन एडमिशन के बारे में। ऑनलाइन एडमिशन का कोई ज़्यादा प्रोसेस नहीं है। आपने लॉगिन करोगे, लॉगिन करते समय ध्यान रखना है कि आपको ईमेल और पासवर्ड हमेशा सही रखने हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बदले, ऐसा ईमेल जो आप यूज़ कर रहे हैं वही रखें, पासवर्ड भी याद रखें, क्योंकि कई बार इसमें एक समस्या आती है कि लॉग आउट होने के बाद लॉगिन अगर सही नहीं होता है तो वो हमें वापस कॉन्टैक्ट करना पड़ता है भाटिया आश्रम के ऑफिस से। तो आप ये ध्यान रखना। बाकी ऑनलाइन वाले तो आराम से हो जाएगा, और कोर्स वगैरह लो तो थोड़ा ध्यान से लेना। कोर्स की फ़ीस रहेगी वो मेरे हिसाब से 250 रुपये तो है ही है, लेकिन जब आप फर्स्ट बार 250 रुपये
तो है ये, लेकिन जो फर्स्ट बार लोगे तब 1132 रुपये समथिंग है 2 महीनों की, फर्स्ट टाइम में यही रहेगा। और अगर ज़्यादा डिटेल है तो वो जो आप अगर कमेंट का तो वो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे ऐप डाउनलोड करोगे, तो उसमें सारा वो डिटेल मेरे बताता है कि कितनी फीस है कौन से कोर्स की, तो वो अगला वीडियो ले आएंगे अगर आपने कमेंट किया, अच्छा रेस्पॉन्स दिया तो। ठीक है, ऑफलाइन के लिए बहुत ही ज़रूरी बात है, ऑफलाइन थोड़ा प्रोसेस बड़ा है। वहाँ आप जाओगे जब भाटी आश्रम, तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि भाटी आश्रम के ऑफिस जाना है। ऑफिस जाने के बाद आपको अपनी आईडी, अपना पासवर्ड और इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट और लगते हैं वो वहाँ लेकर जाना है। हालांकि आपको ई मित्र की सुविधा है पास में जो निकाल सकते हैं। जब हमने एडमिशन लिया तो कोरोना का समय था, तो हमें कोरोना की वैक्सीन का सर्टिफिकेट भी देना पड़ता था। उसके बाद आपको वहाँ आइडेंटिटी कार्ड बना देंगे और सारा प्रोसेस चंद मिनटों में हो जाएगा। अब रही नोट्स और फ्री बुक की बातें। नोट्स और फ्री बुक की बातें करने से पहले थोड़ी अन्य जानकारी मैं दे देता हूँ। अन्य जानकारी ये रहेगी कि आप भाटी आश्रम जाते हो तो आपको एक तो बहुत ही बढ़िया ये रहेगा कि 250 रुपये में आज राजस्थान में तो कोई नहीं है जो इस लेवल की पढ़ाई करवा रहा है। इनका रिजल्ट देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया है और मेहनत हमें ही करनी है। कहीं भी कोचिंग में जाओ मेहनत हमें ही करनी है, लेकिन यहाँ का बेटर और बेस्ट जो रहेगा वो रहेगी यहाँ की टेस्ट सीरीज़। बाकी मैं क्लासेस की ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि वो उस हिसाब से ही है, और नोट्स काफ़ी अच्छे हैं, ये नहीं कहेंगे कि नहीं है। नोट्स के काफ़ी सवाल आ रहे हैं, एग्ज़ाम में आए भी हैं, और RS मेंस के 2021 में भी कई ऐसे सवाल है जो सामान्य नोट्स के अंदर से आए। ठीक है, तो वो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा जो नोट्स और बुक की बातें करते हैं तो भाई साहब भाटी आश्रम की नोट्स और बुक लिस्टें काफ़ी बड़ी है। जब आप भाटी आश्रम आओगे तो आपको अगर आप पहली बार आ रहे हो तो आपको पता चलेगा कि एक खाली रूम को पुस्तकालय कैसे बनाते हैं। खाली रूम को पुस्तकालय कैसे बनाते हैं, अब आपको इतनी किताबें क्यों, तो आपका जो जनरल नॉलेज है, आपका जो सोचना समझने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। जैसे हमने लक्ष्मीकांत लाई और पढ़ ली तो वो हमने फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है तो उसको समझ में आए ना आए, लेकिन वहाँ क्या कहते हैं NCERT के साथ साथ जो बेस अपना कमज़ोर है उसको मजबूत बनाते हैं। 9वीं 10वीं की राजस्थान अध्ययन हो गई, 6th 7th 8th की किताबें हो गई, वो छोटे छोटे किताबें पढ़ाकर हमें इतना मजबूत बना दे कि सवाल कहीं से भी आए हम उसका लिख सकते हैं। नोट्स और बुक्स फ्री नहीं मिलती आपको। नोट्स भाटी आश्रम का टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप वो अपलोड करते हैं, उसके बाद प्रिंट आउट निकालिए और पढ़िए। बुक की बात करें तो बुक भाटी आश्रम खुद बताएगा कौन सी बुक पढ़नी है, कितनी पढ़नी है, कितने पेज नंबर तक पढ़नी है। सबसे बढ़िया और इसकी मेन विशेषता यही है कि आपको कोई प्रेशर पैदा नहीं होता। इस समय आपको किसी भी तरह का सोचना है, टेबल पर बैठे हो आपको सोच रहे हो क्या पढ़ूँ, ये पढ़ लेता हूँ, वो पढ़ लेता हूँ, ऐसे कर समय खराब करो। भाटी आश्रम आपको टारगेट देगा कि इतना ही पढ़ना है या इतना पढ़ना ही होगा। सबसे बड़ी बात है कि आपको टारगेट, जब आदमी को टारगेट मिलेगा तब ही वो आदमी अपना टारगेट कंप्लीट करने के लिए टाइम निकालेगा। और जैसे टारगेट नहीं है, कोई दिशा ही नहीं है, तो आपको पता ही नहीं है, आप अपने मन के हिसाब से पढ़ लोगे। 1 घंटे की जो पढ़ने की क्षमता है उसको आप 10 घंटों में 2 पेज पढ़ रहे हो, या कई बार किताब लेकर बैठ गए और 2-2 3-3 घंटे तक वही पढ़ रहे हो, कुछ समझ में आ नहीं रहा है और ऐसे मन को राजी हो गए कि 4 घंटे पढ़ने के लिए। नहीं, भाटी आश्रम अपना टारगेट देगा, टारगेट कंप्लीट कीजिए। और मैं कह रहा हूँ कि आप कम से कम 2 या 3 साल तो लेकर ही आइए। कहीं भी जा रहे हो ना, अगर सूरतगढ़ जा रहे हो, जयपुर जा रहे हो, तो 2 या 3 साल लेकर चलिए। आपके दिमाग में होना चाहिए कि 3 या 2 साल तो मुझे मेहनत करनी ही है। बाकी और काफ़ी डिटेल है, काफ़ी जानकारी है, वो सारी डिटेल बता दूंगा। आप वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में जो भी सवाल है भेजिए, एक कमेंट का आंसर दिया जाएगा। तब तक के लिए राम राम, जय श्री राम।